In this video, we will learn about the stratified epithelium. Stratified epithelium multi-layered होता है और stratified epithelium का classification based on the superficial layer of cells हम करते हैं. अगर superficial layer of cells squamous है, then squamous stratified, like this columnar stratified and cuboidal stratified. So पहले हम stratified squamous epithelium की बात करेंगे. अभी मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स है, सो हम लेयर्स को 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, द डीपेस्ट लेयर, द मिडिल लेयर एंड द सुपरफिशियल लेयर. सो डीपेस्ट लेयर में वी हैव द कॉलमनर सेल्स विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इन द मिडिल लेयर वी हैव द पॉलीहेड्रल और क्यूबॉइडल सेल्स. और जब हम मिडिल लेयर से सुपरफिशियल लेयर की तरफ मूव करते हैं, देन सेल्स फ्लैट बनते जाते हैं एंड लाइक दिस सुपरफिशियल लेयर तक कंप्लीटली फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट कम अंडर स्क्वेमस सेल्स. सो हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को अभी देख लिया है. अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कितने टाइप्स के होते हैं. हमारे पास एक केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है और एक नॉन केराटिनाइज्ड. तो पहले हम केराटिनाइज्ड को देखेंगे. केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम में सरफेस ऑफ एपिथेलियम इज ड्राई एंड द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स आर डेड. वो डेड है, दैट्स वाई दे लूज देयर न्यूक्लियाई ऑल्सो. These cells contain a substance known as keratin, and this keratin forms a non-living covering over the epithelium. These keratinized epithelium are present in the skin and they form the epidermis. अब हम non-keratinized epithelium को देखेंगे. Keratinized epithelium हमारी dry थी और वो dead थी. Non-keratinized are moist and living. The nuclei can be seen क्योंकि यहाँ पे living cells हैं, dead cells में nuclei were lost. These are located on the surfaces which are exposed to wear and tear, like the lining of mouth, tongue, oropharynx and laryngopharynx, esophagus, vagina and cornea. कुछ जनरल पॉइंट्स है दोनों केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड के लिए. अभी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है, दैट्स वाई ये उन जगहों पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो सुपरफिशियल लेयर है वो कॉन्स्टेंटली रिमूव हो जाती है एंड फिर उसे रिप्लेस भी किया जाता है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसल लेयर. अभी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? देन पहले तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है एंड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में केराटिन प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज. केराटिन एक नॉन लिविंग सब्सटेंस था जो प्रेजेंट था केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में. अभी हम कुछ डायग्राम्स एंड स्लाइड्स को देखेंगे. इन दिस डायग्राम वी कैन सी डीपेस्ट लेयर में वी हैव द कॉलमनर सेल्स, काफी इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है. एज वी मूव टू द मिडिल लेयर वहाँ पे हमारे पास राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में होगा. एंड जैसे जैसे हम सुपरफिशियली मूव करेंगे हमें फ्लैट सेल्स मिलते हैं. एंड में दीज बिकम स्क्वेमस एपिथेलियम. इन दिस हिस्टोलॉजी स्लाइड वी कैन सी इन द डीपेस्ट लेयर वी हैव कॉलमनर सेल्स जिनके पास काफ़ी इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू द विड्थ. एज वी मूव टू द मिडिल लेयर यहाँ पे हमारे पास राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में होता है. एंड जैसे ही हम टॉप लेयर की तरफ मूव करेंगे हमें फ्लैट सेल्स मिलेंगे विच इज प्रेजेंट इन स्क्वेमस सेल्स. ये एक डिफरेंट स्लाइड है. अगेन इलोंगेटेड न्यूक्लियस इन द डीपेस्ट लेयर, मिडिल लेयर की तरफ राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम. टॉप मोस्ट लेयर तक जाते जाते हमारे पास स्क्वेमस सेल्स आ जाते हैं. इन दिस स्लाइड वी कैन सी जो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है वो टोटली डेड है एंड उसमें केराटिन नाम का सब्सटेंस भरा है. This type of epithelium is found in the epidermis and in the skin all over the body. Again in this diagram we can see most superficial layer is totally dead और इसमें केराटिन भरा हुआ है. केराटिन का फंक्शन होता है अंडरलाइंग लेयर्स को डिहाइड्रेशन से बचाना. अगेन अ डिफरेंट स्लाइड. डीपेस्ट लेयर में हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस होगा. मिडिल लेयर में हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जिसमें राउंडेड न्यूक्लियस. एंड एज वी मूव सुपरफिशियली हमें फ्लैट सेल्स मिलते हैं विच बिकम स्क्वेमस. केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में मोस्ट सुपरफिशियल डेड होती है, ड्राई होती है, न्यूक्लियस लॉस्ट है उनका और उनमें केराटिन भरा हुआ है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. दिस इज अ डायग्राम शोइंग नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. सो अगेन इसमें हमें 3 डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड मोस्ट सुपरफिशियल हमारे पास स्क्वेमस होगी. नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की स्लाइड है ये. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम विल बी फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, माउथ, इन द वजाइना एंड एक्सेट्रा. अभी तक हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम देखा था. अब हम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखेंगे. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ वेरी रेयर और ये बहुत कम जगह पाया जाता है.
इसमें 2 और मोर लेयर्स ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे। इनकी लोकेशन, इट इज सीन इन द लार्ज डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम है, दैट्स वाई प्रोटेक्टिव फंक्शन तो जरूर होगा। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट्स में प्रेजेंट है, सो दे हेल्प इन कंडक्टिंग द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। इस डायग्राम में हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम को देख सकते हैं। राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इन दिस डायग्राम वी कैन सी द कॉलमनर एपिथेलियम, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इन दिस स्लाइड हम देख सकते हैं हमारे पास इलोंगेटेड न्यूक्लियस है एंड मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं हमारे पास डबल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, राउंडेड न्यूक्लियस है एंड सेल्स की हाइट एंड विड्थ भी इक्वल है ऑलमोस्ट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थैंक यू।